रिगार्डिंग दूसरों के तो आपका नाम यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, उसको रिगार्डिंग आपने जो जवाब दिया है बहुत बढ़िया सर। मैंने तो शेयर भी करने का प्लानिंग कर लिया है, वो शेयर कर दिया टीम में। मेरे को प्राउड फील होता है भाई, कोई मेरी वीडियो देख के और एजुकेट होता है ना, अंदर से मुझे खुशी मिलती है कि मैंने जो बताया वो दोस्त सीख रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे बहुत आनंद मिलता है। सही है सर, क्योंकि मेरा नाम अभी थोड़े दिन पहले, ऐसे ही आज से करीबन 2 साल पहले, एक प्लेटिनम कॉइन करके एक बंदा किसी के साथ किया करता था, और मैं वो कंपनी करता भी नहीं था और जानता भी नहीं था, लेकिन 1 लाख रुपए डलवा दिए कि जुड़ने वाले हैं, आप जुड़ जाओ। इतना, उसके बाद उसने मेरे साथ ना कांटेक्ट किया। उसके बाद 2 महीनों के बाद उसने मुझे बताया कि विजय भाई आप तो जुड़े नहीं, मेरा 1 लाख रुपया लग गया, क्या करने का। मैंने बोला भाई तूने मुझे पूछ के थोड़ी डाला था। बहुत सारे लोग ऐसे गलत काम करते होते हैं सर, और आप तो इतने बड़े, यानी मैं तो आपको एकदम जबरदस्त मानता हूँ, क्योंकि आपको टेक्निकली इतना जबरदस्त नॉलेज है। तो आपका नाम लेके तो बहुत सारे लोग जलते भी होंगे, आपको फायदा उठाने के लिए कोशिश भी करते होंगे सर। भाई वो उनका काम है, उन पे छोड़ देते हैं, अपना काम हो वो करते हैं ना। हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे। सही है, सही है। और होता है मार्केट में सर के लोगों का नाम यूज कर करके, यानी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं हमेशा, वो कोई भी नेटवर्क हो, अच्छा इंडस्ट्री आज आपने मेरा वो वीडियो देख लिया? हाँ, लगता हाँ है। हाँ, वही वही वीडियो की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। अभी नहीं, मैं, उस टाइम पे मैंने ये वीडियो तकरीबन 20-25 दिन पहले डाला था। जी जी, काफी लोग मेरा नाम लेके और काफी एक नया बोट आया था फोरेक्स का, उसको प्रमोट कर रहे थे। FVP ट्रेड के नाम से कुछ ऐसा बोट आया था। जी काफी सर। लोग मेरा नाम लेके प्रमोट कर रहे थे, अनिल संगवान बैकएंड में कर रहा है, आप भी करो, ये करो वो करो, हाँ, तो है वो ना। मुझे पता है चला। वो ऐसे बहुत सारे लोग होते ही है मार्केट में, उनको क्या बोलते हैं, वो लोग हर बंदा, वो दूसरों को खाने का इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, लोगों का छीन लेने का, खाने का, मुंह मारने की आदत लोगों की भाई जाती है। बहुत सारे नेटवर्कर है ऐसे। मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट मिला है, जी मैं सर। क्यों जाऊंगा दूसरे प्रोजेक्ट में। मेरा सर, फंड मेरे अकाउंट में है, मेरा फंड मेरे कंट्रोल में है, मुझे डेली ट्रेडिंग का प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं अपनी फ्रेंड को इनवाइट करता हूँ, उससे मेरे को डायरेक्ट रेफरल मिलता है, मेरा टोटल कंट्रोल मेरे पास है। क्यों मैं ऐसी कंपनी में जाऊंगा जहां पे मेरा कंट्रोल भी नहीं है, जहां पे मेरा फंड मेरे पास भी नहीं है, जिस चीज का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं क्यों जाऊं ऐसी कंपनी करके, थक चुके हैं, स्कैम हो के थक चुके हैं, और फिर से ये नया डिजाइन कर स्कैम लाके कर दिया। मतलब मेरा दिमाग खराब है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में जाऊंगा। और खासकर उस टाइम पे देखिए, हाँ यहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया जी, जब उनकी टीम से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ, मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुआ, उनके पास जॉब नहीं था, हाँ। लोगों ने वहां जाना कर दिया, बजाय दूसरी कंपनियों की, बजाय अपने डाउनलाइन का सोल्यूशन किए कि आप यहाँ पे आइए। क्यों भाई, वहां पे फ्री आइडिया लगती है क्या? वहां पे भी 50,000 लाख रुपए आप लगवाएंगे, यहाँ पे लगवाओ ना, उनका ऑलरेडी लगा हुआ है, उनको एजुकेट करो। उनको स्कैम प्रोजेक्ट में लेके जाने की बजाय उनको होल्डिंग, उनके बैलेंस पे है यार, वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से रेफरल ले लिया है, वहां से लेंगे। और नहीं, वो जैसे मैंने बहुत सारे लोग रेफरल को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बात सही है सर। जैसे मैंने लोनावाला LDPP में पूरा सेशन लिया था इस चीज का, मतलब ऐसे 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 100% ऐसे लोग हैं जो खाली नेटवर्कर, जिनको टेक्निकल का टीबी नहीं पता, वो लोग मूव करते हैं। लोगों को क्या है, रेफरल लेके, अगर एक प्रॉब्लम, अभी 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 आज 6:30 बजे मुझे को फोन आया कि विजय भाई 3 दिन से मेरा ट्रेड ने, मेरे को 1 रुपया नहीं आया। मैंने बोला भाई एक काम कर, पहले अपना ट्रेड खोलो, कितना कॉल लिया है मार्जिन कॉल, तो बोले 5 ले लिया। मैंने बोला ठीक है, अब हिस्ट्री में जाओ, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर चेक करो कितना कॉल लिया है, तो बोले 7 बार ले लिया है। मैंने बोला बस भाई, तक सेल ही नहीं किया तो तुझे प्रॉफिट कहाँ से आएगा, जब यस, सेल होगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो बोले एग्जैक्टली हाँ यही हाँ सर, चीज सही है, सही है, सही है। तो अभी क्या है, हाँ मैंने ये भी सुना लोगों को कहते कि अभी मार्केट बहुत डाउन है भाई, एंट्री मत लो इसमें।
और यही टाइम है मार्केट को एंजॉय करने का। अभी स्टार्टिंग में मैंने पूछा ना, मार्केट हाँ डाउन हो रहा है, कौन कौन लोग हैं जो इस मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं? मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस मार्केट को, मैं भी सही और है सर। चाहता हूँ। मैंने मैं वहां पे बाइक मान चला लो रहा दस था, लाख मैंने रुपए आपकी पहले, बात सुनी सर। मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने वहां पे 10 लाख रुपए लगाया 1 साल पहले रॉयल क्यू में, ठीक है। हाँ अब मेरा वो मार्केट डाउन आ कि मेरा 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए रह गया है, ठीक है। यस। वो मेरा ट्रेड चल रहा है, मार्केट डाउन है तो भी ट्रेड चल रहा है, मैंने हैंडल किया हुआ है। लेकिन मैं यस टेलीग्राम जो भाई, हाँ सर, आप बताओ फिर। उस बंदे का जिक्र किया था, आपको याद हो, जिसके पास वर्ल्ड के सबसे में है। उसने आज काफी नए बता दिखा भी दूं, ये देखिए, जी माइकल सेलर ने हाँ 480 बिटकॉइन और बाय किए हैं 20,817 के एवरेज प्राइस पे। मतलब मार्केट डाउन आ रहा है तो जो बड़ी बड़ी वेल है ना, वो भी मार्केट को एंजॉय कर रही हैं। उसने टॉप में बाय किया था, उसका एवरेज प्राइस $33,000 है। बिटकॉइन 33,000 पे जाएगा, यस यस। है वो अभी भी में चल रहा है। ये मैं गया, एक अपडेट डाला था मैंने। जी ये रहा। है फ्लोटिंग लॉस दिखता है, बोला हमारा फ्लोटिंग, भाई फ्लोटिंग लॉस एक्चुअल लॉस नहीं होता है। जब उसको वो हम एक सेल होगा फ्लोटिंग तब लॉस होगा। नामात्र का एक, ये मान के चलिए वो आपका रियल लॉस नहीं है। मार्केट मिली हाँ तो आपका
लाइव कर दीजिए इसे। अच्छा लाइव नहीं किया क्या? अभी कर देता हूँ भाई, याद दिलवा दिया करो भाई बस। तो और करते हैं आप एनर्जेंट का एंजॉय। इम्प्रूवमेंट करता रहता है। लाइक कैसे? एआई टेक्नोलॉजी है वो कहाँ यूज होती है? फेसबुक में। लाइक जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, आप अपनी इंटरेस्ट की जो चीज है वो फेसबुक पे सर्च करते हैं, नेक्स्ट डे आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड एड्स आपको फेसबुक पे देख देंगी। इसलिए फेसबुक आज की डेट में एआई टेक्नोलॉजी को यूज करता है और हमारे सामने वो एड आती हैं। उनका एड आने का रीजन यही है कि वो एआई टेक्नोलॉजी यूज करता है। हम क्या चाहते हैं वो हमें बताता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट जो है इस फील्ड में है, इसलिए वो हमें हमारी इंटरेस्ट की चीजों से रिलेटेड ही जो एड है वो हमें लाके देता है, और उन एड से ही फेसबुक पैसा कमाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम फेसबुक फ्री में यूज कर नहीं, फ्री में तो अपने जो इसी इंफॉर्मेशन से नेक्स्ट डे आप वीडियो मिलेंगी। वो वीडियो मिलते हैं हमें एआई टेक्नोलॉजी से। एआई टेक्नोलॉजी कैच करता है आप ट्रस्ट किस फील्ड में है। आपने सॉन्ग सर्च किया, आप टेक्निकल सेशन का वीडियो सर्च, आप जो भी सर्च किया है, अनिल सांगवान ऑल कोइन, ये मेरे आपके में ये एआई टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों। सेम ऐसी ही टेक्नोलॉजी रॉयल क्यों यूज करता है? एक पहले तूने क्या, वहां पे नामात्र के कोई फीचर थे, तो नामात्र के तो लेंगे, कुछ ही फीचर थे जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कॉल देखते हैं आज की डेट में 100 मार्जिन कॉल है, उस टाइम 4 मार्जिन। सब जो मेरा फेवरेट है बिटकॉइन इथेरियम का जो अभी पेयर आया है वो नहीं था जो मेरा फेवरेट है। ऐसे ही न जाने कितने फीचर हैं जो रॉयल क्यू रीडिंग करने किस स्ट्रेटजी,
बेस्ट है वो एनालाइज कर डेवलपर ट्रेंड करता है, कुछ फीडबैक आते हैं हमें क्या चाहिए उसको रोल क्यू में लाके दिया है। इस तरह से काम करते हैं एआई टेक्निक। एआई बोट है ये मार्केट डाउन आएगा तब भी एवरेज करके। और स्टर्मिन मोड जो रोल क्यू का बेस्ट फीचर है आज की डेट में वर्ल्ड के ट्रेडिंग इतिहास में ऐसा फीचर ला के दिया है जो आपको डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता है। मेरा सबसे फेवरेट फीचर है स्टर्मिन मोड। रॉयल क्यू एआई रोबोटिक, जैसा कि मैंने बताया ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिग जैग अप डाउन, ये इस मिजाज में काम करता है। मार्केट डाउन आता है बाय करता है, ऊपर जाता है सेल करता है, क्योंकि ये है एआई रोबोट। इसके बाद बात करते हैं कि रोबोट तो है लेकिन वो ट्रेडिंग किस में करता है? ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आज से तकरीबन 2009 से भी पहले किसी एक बंदे ने ऐसा सोचा कि पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं हो, किसी गवर्नमेंट का, किसी संस्था का, किसी का बैंक नहीं हो, खाली पर्सन टू पर्सन पीयर टू पीयर सिस्टम चले। ऐसी क्रिप्टो करेंसी, ऐसी एक करेंसी होनी चाहिए। तो एक बंदा था जिसका नाम सतोशी नाकामोटो। आज तक किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। उसकी ट्रांजैक्शन मिलती है, उसके रिकॉर्ड मिलते हैं, उसके नोट्स मिलते हैं, लेकिन नहीं देखा है। बंदे ने ऐसी करेंसी हमारे सामने लाके देख दी है जिसकी तूती बोलती है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। जो शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट की बड़ी बड़ी वेल है उनकी तली हिला दी है क्रिप्टो करेंसी ने। वो बेचैन है कि ये क्या बवाल आ गया, जो हमारा पूरा बिजनेस है उसको ठप करने जा रहा है। लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, प्योर ब्लॉकचेन पे काम करता है क्रिप्टो करेंसी। इसी वजह से लोग आज इसको पसंद करते हैं इतनी बेहतरीन तरीके से। लोग ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और प्रिय हो चुकी है आज की डेट में वो है क्रिप्टो करेंसी। लाइक जो मदर करेंसी है वो है बिटकॉइन, और जो बाकी जितने भी कॉइन है वो है अल्ट। बिटकॉइन का एक अल्टरनेट उन्होंने बनाया जिनको हम आज की डेट में अल्ट कॉइन बोलते हैं। लाइट कॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, कार्डानो जितने भी हैं वो उनको बोलते हैं हम अल्ट कॉइन। बाइनेंस आज की डेट में जिसकी चारों तरफ चर्चा है, जिसका चारों तरफ कोराम है, एक ऐसा बंदा जिन्होंने 4 साल में हमारे प्रिय इंडिया के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है अर्निंग के मामले में। अंबानी जी का हम प्राउड फील करते हैं क्योंकि वो इंडिया से हैं, उनका पूरे वर्ल्ड में नाम है। हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम मुकेश अंबानी के देश से हैं। हमें प्राउड फील होना चाहिए, उनकी हजारों कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हम आज की डेट में यूज करते हैं। हमें प्राउड फील होना चाहिए मुकेश जी का कि इतने जो पॉपुलर हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, और टॉप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में उनकी गिनती होती है। लेकिन दोस्तों एक बंदा आया, 4 साल में कोई कंपनी नहीं, किसी टाइप का प्रोडक्ट नहीं, खाली एक एक्सचेंज से हमारे मुकेश अंबानी जी को 4 साल में ही अर्निंग के मामले में पीछे छोड़ दिया। उनका नाम सीजी बाइनेंस है, जो बाइनेंस के सीईओ हैं और जिस एक्सचेंज पे हम ट्रेड करते हैं, अपना फंड रखते हैं। आज की डेट में सिक्योरिटी और सर्विस के मामले में इतना एडवांस हो चुका है कि हम डेक्स को भी नहीं मानते जितना बाइनेंस एक्सचेंज को मानते हैं। व्हाट इज रॉयल क्यू? Understanding Royal Q quantitative trading. Royal Q is a super intelligence applications that execute automatic intelligent trading, real time monitoring and tracking a big
बिग डाटा व्हाइल एडजस्टिंग रियल टाइम मार्केट कंडीशन, 24 आवर्स रियल टाइम मॉनिटरिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट 5 ही दिन चलता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो चलता है 24 घंटे। और जो रॉयल क्यू है वो आपके फंड की मॉनिटरिंग करता है 24 घंटे, बगैर सोए, बगैर थके, बगैर हारे। ऐसा रोबोट है रॉयल क्यू, जो आपके फंड को आपके ही बाइनेंस अकाउंट पे ट्रेडिंग करके देता है, मॉनिटर करता है आपके फंड को 24 घंटे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे एक आदमी, एक पर्सन जो दिख रहा है, वो है हम। राइट साइड में दिख रहे हैं वर्ल्ड के टॉप 3 एक्सचेंज, बाइनेंस, हुओबी, कॉइनबेस। बीच में जो 3 फोटो दिख रही हैं वो है रॉयल क्यू बोट की यूजर इंटरफेस की। हमने कमांड दी रॉयल क्यू को, रॉयल हमने जो कमांड दी रॉयल क्यू ने उसको कैश किया, और उसी कमांड से जो हमारा फंड रखा हुआ है बाइनेंस से, और जो कनेक्ट है रॉयल क्यू और जो बाइनेंस और हुओबी, इन दोनों के बीच में एपीआई की से हम कनेक्ट करते हैं, जिसको एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बोलते हैं। उस एपीआई की से हमारे एक्सचेंज में हमारे फंड को ट्रेड करके देता है। जो कमांड हम देते हैं रॉयल क्यू को, उसी पे वो काम करता है और हमारे ही फंड को हमारे ही बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड करके देता है, जिसको हम आज की डेट में डेली एंजॉय कर रहे हैं। ये है क्रिप्टो करेंसी जो मैंने बताया था। सबसे टॉप में है बिटकॉइन, उसके नीचे जितने भी कॉइन है वो है अल्ट कॉइन, बिटकॉइन के अल्टरनेट, जिनको हम अल्ट कॉइन बोलते हैं, इथेरियम, कार्डानो, बाइनेंस, बीएनबी, थेटा और एक्सआरपी, सोलोना। ये काफी सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पे 74 ऐसे पेयर हैं जिनको रॉयल क्यू हमारे लिए ट्रेड करके देता है। टॉप 70 जो पेयर हैं उनको ट्रेड करके देता है। कैसे ट्रेड करता है रॉयल क्यू? जो वन स्टॉप इंडेक्स क्वांटिटी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो मार्केट 24/7। ये जो आपको जिगजैग दिख रहा है, इस तरह से ट्रेडिंग करता है 24 घंटे। मार्केट डाउन आता है, बाय कर लेता है, अप जाता है, सेल कर देता है, डाउन आता है, बाय कर लेता है, अप जाता है, सेल कर देता है। इसी तरह से ये आपको ट्रेड करके और बेनिफिट देता रहता है। यहां आप देख रहे हैं कि मैं यहां होल्ड चाहूंगा, और यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया बिटकॉइन और यूएसडी की ट्रेडिंग का। फॉर एग्जांपल, आपके पास हैं कितने डॉलर? एक अनुमान लेते हैं कि हमारे हैं $200। इस $200 से हमने बोर्ड को कमांड क्या दिया है कि मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का होना चाहिए, मार्जिन कॉल 5 टाइम, और वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1.2। मेरा 1.2 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट कर दे। लेकिन सेल आउट कब दे? जैसे ही मार्केट 1.2 ऊपर जाए, उसके बाद जैसे ही 0.2 डाउन आए सेल करे। ऐसा नहीं कि 1.2 ऊपर जाते ही सेल आउट कर दे। सेल आउट तब करे 1.2 ऊपर जाके और 0.2 डाउन आए, तब इसको सेल आउट करे। मार्जिन कॉल, जरूरी नहीं है मार्केट बाय करते ही ऊपर ही जाए, डाउन भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने बोट में कमांड देके छोड़ सकते हैं वन टाइम, कि 5% डाउन आए तो 1 टाइम करे, फिर 5% डाउन टाइम बाय करे, 5% डाउन आए 2 टाइम। इस तरह से हम 100 मार्जिन कॉल तक की मार्जिन कॉल लगा सकते हैं जब तक मार्केट डाउन आता रहे। इसलिए मैंने बताया कि यहां तक 4 मार्जिन कॉल थी रॉयल क्यू में, यहां तक ही। नई अपडेट के बाद हमने 100 मार्जिन कॉल तक का जो अपडेट है वो मिला है। अब हम 100 मार्जिन कॉल तक के जो ट्रेडिंग है उसको इंजॉय कर सकते हैं। कैसे ट्रेडिंग करता है? मान लो आपके पास जो $200 था, उसमें ट्रेडिंग कैसे करता है? फर्स्ट बैंक अमाउंट डाल दिया हमने $10, कमांड दी कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट हो जाए, ये वहां पे 1.2 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमने ये कमांड क्या दे रखी है लेफ्ट साइड में कि 1.2 का प्रॉफिट तो हो जाए, 1.2 ऊपर जाने के बाद जैसे ही ये 0.2 डाउन आए तब इसको सेल आउट करे और हमें यहाँ पे ये प्रॉफिट निकाल के दे दे। तो इस तरह ही अपने को प्रॉफिट निकाल के दे देता है। उसके बाद
काफी दोस्त ये कहें कि हमने 1.2 का प्रॉफिट तो दे दिया, अगर मार्केट और ऊपर जाएगा तो बोट कैसे काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1.2 का मार्केट ऊपर जाता है और लगता है कि और ऊपर जाएगा, तो इसको 1.2 होल्ड करेगा, सेल नहीं करेगा। जितना मार्केट ऊपर जाए, 5% ऊपर जा रहा है, 15 जा रहा है, 50% ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसको 1.2 पे सेल ना करके इसको होल्ड कर लेगा। आपका जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ये आपको निकाल के देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मान लो 50% ऊपर चला गया, जैसे ही 50% से 0.2 डाउन मारेगा तब ये आपको सेल करेगा आपके फंड को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करेगा। इसलिए रॉयल क्यू बेस्ट है, जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके हमें जरूरत नहीं कि हम बोट को कमांड दें और उसी टाइम पे मार्केट ऊपर जाए, नहीं, मार्केट डाउन भी आ सकता है। तो उस स्थिति में कैसे काम करेगा, जैसे मैंने बताया लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 5% डाउन आया, फर्स्ट बाइंग अमाउंट तो दिया हमने $10, ये $10 का बाय करते ही 5% डाउन आया तो वन टाइम $10 का और बाय कर ले, फिर 5% डाउन आए तो $10 का और बाय कर ले। तो राइट साइड में चार्ट है, इस चार्ट में अच्छी तरह से समझेंगे। हमने बाय किया $10 का, टेक प्रॉफिट लाया हमने 1%, यहां से मार्केट फिर डाउन आना स्टार्ट हो गया, 5% डाउन आया तो $10 का बाय कर लिया, फिर 5% डाउन आया $20 का कर लिया, फिर 5% डाउन आया फिर $20 का बाय कर लिया, फिर 5% डाउन आया फिर $20 का बाय कर लिया, फिर 5% डाउन आया फिर $20 का बाय कर लिया। टोटल फंड हमारा यहाँ पे $100 का बाय हो गया। यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूं दोस्तों नए यूजर के लिए, कि आपका फर्स्ट बाइंग था यहां पर, मार्केट डाउन आता गया, एवरेज करने के लिए बोर्ड 10-20 डॉलर का बाय करता गया और यहाँ पे $100 का बाय हो गया। तो इसको पूरा का पूरा सेल करने के लिए यहाँ पे टॉप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज क्या है, जैसे ही मार्केट 5-7% ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, और इस एवरेज प्राइस से जो हम 1% ऊपर देगा पूरा $100 को, इसको यहाँ पे टॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, $100 प्रॉफिट देगा। और ऊपर जा रहा है तो बोट को वन एवरेज प्राइस से जो हमने है 1% का, उसको पे सेल नहीं करेगा, होल्ड कर लेगा। या अगर आपको है और 4 ही रहता, 4 मार्जिन कॉल तक बाय करता गया, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। जैसे ये 5वीं मार्जिन कॉल हुई तो और यहाँ पे मार्केट डाउन आता है, तो इस 5वीं मार्जिन कॉल पे जो $100 बाय किया है, इसका ऊपर वाली ट्रेड के नीचे एक अलग ट्रेड स्टार्ट कर देगा और इस $100 का सेल बाय करके आपको डाउन मार्केट में प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। मान लो इस 5वीं मार्जिन कॉल से 6ठी मार्जिन कॉल पे आ जाता है, तो 6ठी मार्जिन कॉल पे जितना फंड डाल रखा है उसका सेल बाय स्टार्ट कर देगा। 7वीं पे आता है तो 7, मतलब जिस भी मार्जिन कॉल पे रहेगा उस पे रह के हमें डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 7वीं मार्जिन को सेल आउट करके आप यहाँ पे जितना भी फंड उठाया था विद प्रॉफिट आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे जो यूएसडीटी उसमें ऐड कर देगा विद प्रॉफिट। 6ठी मार्जिन कॉल पे आ जाएगा और ऊपर जाता है तो 6ठी मार्जिन कॉल को सेल करके आपके यूएसडीटी में ऐड कर देगा विद प्रॉफिट। फिर 5वीं पे आ जाए, इस पे जो एवरेज, उस एवरेज प्राइस से जो हमने टेक प्रॉफिट रेशियो डाल रखा है उससे सेल आउट करके और
जो पूरा फंड है वो आपके बाइनेंस पे ऐड कर देगा, विद प्रॉफिट लगा लेगा जो हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया है, 10-20 डॉलर जो भी है। इस तरह से ये हमें डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता है, सब बिन मोड के द्वारा। अब बात यह आती है कि हाँ, प्रोजेक्ट तो अच्छा है, ट्रेडिंग भी अच्छी करता है, लेकिन हमें इसके लिए पे क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका खाली मात्र $120 का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का। 1 साल में हमने $120 में एक नौकर रख लिया अपनी ट्रेडिंग करो, अपने फंड को ट्रेडिंग को करवाने के लिए। जो हमने अपने फंड को रखा है बाइनेंस एक्सचेंज पे, जो फंड को रखा है वो भी एक्सचेंज पे, जो फंड को रखा है कॉइनबेस एक्सचेंज पे। आप पे डिपेंड है आप किस एक्सचेंज पे रख के और ट्रेडिंग स्टार्ट करवाना चाहते हैं। $120 में उसने ट्रेड स्टार्ट किया और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके और ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इसका रॉयल क्यू का आप रिकॉर्ड चेक करना चाहें, रॉयल क्यू का डाटा चेक करना चाहें, हिस्ट्री रजिस्टर्ड वगैरह, इन कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और ये पूरा डिटेल गूगल ही से करते हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं। मैं ऑन द स्पॉट जो मुझे मिल रहा है मैं उस पर बात करता हूं, और रिजल्ट क्या मिल रहा है आपके सामने। दोस्तों आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, $120 आपने पे किए, उसके बाद आप यहाँ पे कितना कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं? डायरेक्ट सेल प्रॉफिट ये आपका है। डायरेक्ट आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, तो उसका डायरेक्ट सेल प्रॉफिट मिलता है, और एक है ट्रेडिंग प्रॉफिट। दोनों कैसे मिलते हैं चलो डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेल प्रॉफिट की। $120 है हमारे पास जो हमने रोल्को को दिए हैं ट्रेड करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद ट्रेड करने के लिए। ये $120 में से ये $84 रॉयल क्यू ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये $36 ही पर सब्सक्रिप्शन से रॉयल क्यू के पास जाता है। हम $120 देते हैं दोस्तों, उस $120 में से ये $84 है, ये ऑन द स्पॉट ही रॉयल क्यू टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बाकी का $36 रॉयल क्यू के पास जाता है बस पर ज्वाइनिंग से। ये $84 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? आप V1 रैंक पे हैं तो आपको डायरेक्ट का $30 मिलेगा, V2 रैंक पे हैं तो $40 मिलेगा डायरेक्ट सेल का, आप V3 रैंक पे हैं तो $50 मिलेगा, आप V4 रैंक पे हैं तो $60 मिलेगा, आप V5 रैंक पे हैं तो $65 मिलेगा, V6 रैंक पे हैं तो $70 मिलेगा। ये आपको रैंक वाइज मिलता जाएगा। इसमें फिर गैप इनकम भी होता है। आप V6 रैंक पे हैं और आपके डाउन में कोई V5 रैंक है तो उसकी जो गैप इनकम है, उसकी टीम में कोई भी ज्वाइनिंग होगी उसकी ज्वाइनिंग से $5 आपको गैप इनकम मिलेगा। यहाँ से $5 V1 से V4 गैप इनकम मिलेगा, यहाँ से $10, यहाँ से $10 और यहाँ से $10 जो है आपको गैप इनकम भी हर ज्वाइनिंग से मिलेगा। आपकी टीम में कहीं पर भी ज्वाइनिंग होती है, हर ज्वाइनिंग से आपको टीम मेंबर से भी आपको प्रॉफिट आएगा, जिसको हम बोलते हैं गैप इनकम। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट की। मान लो हमारे पास जो 100% का पोर्टफोलियो है, इस 100% में से जो ट्रेडिंग होता है अपना, इस 100% में से 80% तो रॉयल क्यू अपना ऑन द स्पॉट बाइनेंस एक्सचेंज पे ऐड कर देता है यूएसडीटी में। बाकी का 20% जो हम रॉयल क्यू के स्पॉट वॉलेट में रखते हैं फ्यूल चार्ज के लिए, रॉयल क्यू वहीं से डिडक्ट कर लेता है, क्योंकि इसको अनुमति नहीं है हमारे बाइनेंस अकाउंट से विड्रॉल करने की या ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए हम जो फ्यूल चार्ज है वो एडवांस में रॉयल क्यू के वॉलेट में रखते हैं, वहीं से अपने जो है फीस डिडक्ट करता है पर ट्रांजेक्शन। ये 80% तो ऑन द स्पॉट अपने बाइनेंस अकाउंट में ऐड हो जाता है, बचा 20%। दोस्तों इस 20% में से भी ये 16% का जो ट्रेडिंग है वो ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रैंक वाइज। बाकी का बचा ये 4%, ये 4% रॉयल क्यू के पास जाता है, और इस 4% में से भी
हर महीने ग्लोबल डिविडेंड जाता है जो V6 को मिलता है। इस 4% में से भी जो ग्लोबल डिविडेंड जाता है उसमें से भी V6 को डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम देखते हैं जो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है, इस 20% का जो 4% है वो हमें कैसे मिलता है। हम रैंक पे हैं, हमें 4% डायरेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। आपने किसी फ्रेंड को इनवाइट किया, आप विमर रैंक पे हैं, उसका ट्रेडिंग हो रहा है, उसका बाइनेंस एक्सचेंज पे फंड है और उसका डेली का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके प्रॉफिट का आपको 4% डेली मिलेगा अगर V1 रैंक पे है। V2 रैंक पे, V3 रैंक पे हैं तो 8%, V4 रैंक पे हैं तो 10%, V5 रैंक पे हैं तो 11, V6 रैंक पे हैं तो 12%। इस तरह से ये रैंक वाइज भी हमें प्रॉफिट मिलता है ट्रेडिंग से, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं और वो ट्रेडिंग करता है। इसके अलावा आप V6 रैंक पे हैं और आपके डाउन में कोई V5 है तो उससे भी आपको ये गैप इनकम मिलता है 1%, यहां से 1%, यहां से 2% और यहां से 2% और यहां से इस रैंक से भी 2%। तो ये रैंक का जो गैप इनकम है ये ट्रेडिंग में भी आपको मिलता है। आपके टीम से आप जिस भी लेवल पे हैं, लेवल वाइज ये इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये जो गैप इनकम है ये आपकी हर टीम से आपको मिलता रहता है। ट्रेडिंग का जो भी आपकी टीम में डेली ट्रेडिंग होता है उसके ट्रेडिंग के प्रॉफिट का। अब दोस्तों बात करते हैं रैंक कैसे अचीव कर सकते हैं। आपने रजिस्टर किया, अकाउंट एक्टिवेट किया $120 से, आपका रैंक है V1। V2 रैंक हिट करने के लिए आपके डायरेक्ट में 3 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। 3 लोगों को, 3 फ्रेंड को आप इनवाइट करते हैं तो आप, और टोटल मिला के सबकी 20 लोगों की टीम होनी चाहिए। चाहे इन 3 लोगों में से कोई एक भी 17 लोगों को ज्वाइन कर देता है तो भी आप V2 हिट हो जाते हैं, या फिर अपने डायरेक्ट लोगों को करते हैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो फिर आप हैं V2। V3 के लिए आपके डायरेक्ट में 5 होने चाहिए दोस्त, अपने फ्रेंड रखते हैं। 3 V2 होने चाहिए किसी भी लेवल पे, 3 लाइन में, कोई भी लेवल हो 3 लाइन में 3 V2 होने चाहिए। टोटल 100 लोगों की टीम होते ही आप V3 हो जाते हैं। V4 के लिए 8 डायरेक्ट, 3 V3 होने चाहिए किसी भी लेवल में 3 लाइन में, टोटल 300 लोगों की टीम होते ही आप V4 हो जाते हैं। V5 के लिए 12 डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट है, 3 V4 होने चाहिए किसी भी लेवल पे 3 लाइन में, 800 लोगों की टीम। और V6 के लिए 20 डायरेक्ट, 3 V5 3 लाइन में किसी भी लेवल पे, टोटल 1500 लोगों की टीम, आप इस रैंक को हिट कर जाते हैं। इस तरह रॉयल क्यूब वर्क करता है और ट्रेडिंग का प्रॉफिट है और सब्सक्रिप्शन का प्रॉफिट हमें मिलता है। कुछ ये प्रॉफिट है जो V6 के स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। $2000, $3000, $3000, ये डेली का प्रॉफिट है दोस्तों जो V6 को हिट करता है। $4000 यहाँ पे देख रहे हैं, $8000 यहाँ पे, $9000 यहाँ पे, $10000, ये डेली का V6 का इनकम है। यहाँ पे राइट साइड में $12000, $11000, $13000, $14000, ये $16000 भी डेली का प्रॉफिट है। और जो ग्लोबल डिविडेंड है और जो ग्लोबल एक्टिव डिविडेंड है उसको मिला के तकरीबन 65,000 भी पर डे का प्रॉफिट आया है दोस्तों। आप अंदाजा लगा सकते हैं V6 रैंक अचीव करने के बाद कितना आप प्रॉफिट यहां से ले सकते हैं। और टोटली प्योर जनरेशन प्लान है दोस्तों, कोई रोटेशन नहीं है आपका ट्रेडिंग से, या फिर आप फ्रेंड को इनवाइट करते हैं उसका एक एक पॉइंट वहां पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। $0.1 भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है, वो भी आप बाइनेंस की हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। पूरा रिकॉर्ड जितना भी आपका ट्रेड हुआ है, सेम रिकॉर्ड आप रॉयल क्यू पे चेक कर सकते हैं, सेम रिकॉर्ड आप बाइनेंस पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि रॉयल क्यू से हम कमांड देते हैं और जो ट्रेड होता है वो होता है बाइनेंस पे। रॉयल क्यू पे खाली अपने पास हिस्ट्री रहती है, खाली हम देख, पूरा फंड होता है अपने बाइनेंस अकाउंट में। जो रॉयल क्यू हमारे बाइनेंस अकाउंट में खाली ट्रेड कर सकता है, ना कहीं ट्रांसफर कर सकता है, ना कहीं
विड्रॉल कर सकता है, खाली ट्रेड कर सकता है। तो प्लान अच्छा लगता है तो एक्शन लीजिए, स्टडी कीजिए, अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए जिन्होंने आपको मीटिंग में इनवाइट किया है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर रहता है तो उनसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं मेरे बाद, या फिर जो आपको एक्सप्लेन नहीं है उनको कॉपी पेन में नोट कर रख सकते हैं। पहले अपना मीटिंग होता है, फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप उनको सुन सकते हैं जो भी प्लान प्रेजेंट दे रहा था उसको। तो दोस्तों ये था प्लान प्रेजेंट, और होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस पे अमल कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए डेली मीटिंग में, ताकि आपकी जो है जो एक टेंस होती है वो कम हो। मीटिंग में आने से आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत न पड़े। यहाँ पे खत्म होता है प्लान प्रेजेंट। अब अपना जो है सेशन स्टार्ट होता है शेयरिंग का। तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहे मोस्ट वेलकम। तो जो भी दोस्त शेयरिंग करना जो है हैंड रेज कर सकते हैं। कह दो भाई, हैंड आपको अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है, कैसे हैं? कह दो भाई, हैंड रेज किया है आपने, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है अगर आप अवेलेबल हैं तो। बसंत मिश्रा, बसंत भाई कैसे हैं? हेलो, बढ़िया सर, आप कैसे? जी प्यादो भाई, आपने अनम्यूट किया है। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं? मैं सर बढ़िया है जी अभी भी शेयर सर। करना चाहेंगे? कल शाम को सर पहुंचे प्रयागराज। क्या कह रहे हैं? बॉम्बे में रुक कल शाम को एक पहुंचे हैं सर प्रयागराज। बॉम्बे में रुक गए थे हम लोग सर 2-3 दिन। आपका वॉइस यार थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट, थोड़ा फोन को नजदीक करके बोलेंगे तो सही है। आ रहा है सर? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। मैं ये सर कह रहा था कि भाई हम लोग कल सर शाम को प्रयागराज पहुंचे हैं सर। मैं मुंबई में रुक गया था सर 2-3 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, रास्ते में ही है अभी? जी जी, नहीं पहुंच गए सर, आज पहुंच गए हैं। तो कैसा रहा एलडीपी आपका? सर एलडीपी तो बहुत सुपर रहा, बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत मोटिवेट हुए हम लोग और अच्छा रहा। और अब आए हैं सर, अब कल से शुरू करते हैं और एक जबरदस्त जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे सर। और अगली एलडीपी में सर एक अगली रैंक लेके पहुंचेंगे सर वहां। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है भाई। एडवांस में बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी पूरी टीम को। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। जी पसंद भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त। सर वो एक क्वेश्चन था, जैसे अगर 12,000 यूएसडीटी में मतलब 10 लाख के करीब बिटकॉइन में अगर डालेंगे तो स्टक होने का चांस रहेगा कि नहीं? आपने जो नया अपडेट का वीडियो लगा था वो देखा है आपने? अभी वाला तो नहीं देखा हूँ, देखना पड़ेगा। जो नया फीचर आया है, पहले तो अपने पास यूएसडीटी का पेयर था। जी जी जी, वो तो देख लिया। हाँ, उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम का आया है। जी जी, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है वहां पे। मार्केट यहाँ से 50% भी डाउन चला जाता है तो भी ट्रेड रुकेगा नहीं। जी जी, आपने यूएसडीटी बीटीसी में ट्रेड लगाया, जी मान लो मार्केट डाउन होके उसका पूरा बिटकॉइन बाय हो गया, तो बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड लगाइए। वहां से भी पूरा मार्केट डाउन हो जाता है तो इथेरियम में ट्रेड लगाइए। इथेरियम वर्सेस अदर जो एडा है, बीएनबी है, मतलब ट्रेड रुकेगा नहीं, आपका मोस्टली चलता ही रहेगा।
ऐसा फीचर ला के दिया रोल ने। जी जी। और जो फर्स्ट बाय रहेगा उसको कितने तक करना है, मतलब कम रखना है कि ज्यादा रखना है उसको? आपके फंड के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो सेट कीजिए। तभी देखिए, हर मीटिंग में बोलता हूं मैं, काफी दोस्त होते हैं उनके पास या तो फंड कम रहता है, वो पोर्टफोलियो अपना जो है सेट नहीं कर पाते हैं। पोर्टफोलियो सेट करने का मतलब, आपके पास $1000 है तो अपने माइंड में एक पोर्टफोलियो सेट कीजिए कि ये $1000 है मेरे पास का, मैं अभी ट्रेड करने जा रहा हूं, और यहां से मार्केट अगर 40% डाउन आता है तब तक मेरा ट्रेड चलता रहिए, रुकना नहीं चाहिए जी। उसको हम पोर्टफोलियो सेट करना बोलते हैं। अब काफी दोस्तों ने पूछा, अनिल भाई ये कैसे करते हैं यार पोर्टफोलियो सेट? तो ऐसे करते हैं, आपके पास $1000 है, उसको आप पोर्टफोलियो सेट कीजिए, मार्जिन कॉल है वो लगाइए, फर्स्ट बाइंग कितना लगाना है वो लगाइए, उसके अकॉर्डिंग मार्जिन कॉल सेट कीजिए कि मेरा 30% तक यहाँ पे मार्केट डाउन आए तो ट्रेड रुकना चाहिए, चलता रहे, या 40% मार्केट डाउन आए तब तक ट्रेड रुकना नहीं चाहिए, चलना रहे। तो हम बोलते हैं पोर्टफोलियो सेट करना। क्लियर? जी 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 जी, थैंक यू। ओके ब्रो। हैंड रेज, और फिर से विजय भाई आपने फिर से किया है क्या? सर यस सर, अभी अनम्यूट नहीं हो रहा था सर, ओके इसीलिए मैंने देखा। सर बहुत ही जबरदस्त, 15 मिनट 20 मिनट में अपना प्लान पूरा खत्म कर दिया और शेयरिंग भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही हमें भी ये सब सीखना है आपके पास कि कैसे फटाफट लोगों को मेन टॉपिक पे ले जाए। हम लोग को देखिए, मेन टॉपिक का क्या होता है, जी सर, मैं हमेशा जो भी प्लान प्रेजेंट करता हूँ ना, मेरा मोटो मेन टॉपिक पे ही रहता है। सही है, उससे सही है। क्या होता है, जो मेन बातें होती हैं उनको बताया जाता है एक बेसिक और मेन स्टेप लेके। तो मेरा मोटो जब भी प्लान प्रेजेंट का होता है, मैं मेन टॉपिक पे ही डिस्कस करता हूँ। ग्रेट सर। तो वो मेरे को आज सीखने को मिला कि सीधे हमें रॉयल क्यू ट्रेड पे और बाइनेंस पे चर्चा करनी चाहिए, ज्यादा वो बार्टर सिस्टम और उसी पे जाना नहीं चाहिए, वो बहुत लंबा हो जाता है सर फिर। वो आप अपने हिसाब से देखिए, मैं हर प्रोजेक्ट हर फील्ड के लिए बताता हूँ। यस सर। प्रोजेक्ट की बात करें तो सबको एक जैसा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता ना। मान लो कोई प्रोजेक्ट करता हूं, तो जो प्रोजेक्ट अनिल सांगवान को अच्छा लगे, जरूरी नहीं है वो सबको अच्छा लगे। इसीलिए जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, प्लान प्रेजेंट करता हूं, जो मैं करता हूं, वो काफी दोस्तों को उस टाइप का नहीं, कुछ को और थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ इंक्लूड करके अगर एक्सप्लेन करेंगे तो एक डायग्राम बनाया जाता है, एक बेस बनाया जाता है प्लान प्रेजेंट का, ठीक है? उनको वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को प्लान प्रेजेंट करना वही अच्छा लगता है जो अपना टॉपिक मेन टॉपिक होते हैं, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई वो। ठीक है? राइट राइट। सभी देखिए, आज की डेट में जो भी प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं ना रोल क्यू का, एकदम मस्त तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सभी अपना 100% दे रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पे लेस करके दिखाऊं। नहीं, आज की डेट में जितने भी प्लान प्रेजेंट करते हैं, सभी जो लीडर है एकदम बिंदास तरीके से प्लान प्रेजेंट करते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो नए यूजर हैं उनको समझ में आए ये जो मैंने बताया है। और जो वो बताते हैं वो थोड़ा सा एडवांस करके बताते हैं, ताकि जो नए यूजर हैं रॉयल 2 में वो एग्जाम्पल से समझ सके, इसलिए वो थोड़ा सा ऐड करते हैं, करना भी चाहिए ताकि नए यूजर को एग्जाम्पल देके समझाया जा सके। ठीक है? DS भाई कैसे हैं? दादोरिया DS दादोरिया भाई, अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे दिया है। नमस्ते सर। नमस्कार भाई, हेलो। कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हो? मस्त जबरदस्त भाई। जो भी मीटिंग में आता है ना, वो अगर जी वीडियो सर। को ऑन करके आएगा ना तो मजा आएगा, क्योंकि जो बोलता है ना, कम से कम फेस दिखे ना उसका, उसके फेस के एक्सप्रेशन दिखे तो बात करने में मजा ही अलग है। इफ ठीक है सर। पॉसिबल है तो कर सकते हैं वीडियो, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। एक जानकारी चाहिए थी इससे अपने रॉयल क्यू से और क्रिप्टो संबंधित।
सर ये अपन सर जो फंड अपना सर बाइनेंस में पड़ा रहता है, तो सर इसका सर पुराना फंड है तो सर इसका इनकम टैक्स में शो करेंगे हम? मान लो ये 1 अप्रैल के बाद तो नया जो खरीदेंगे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है इनकम टैक्स की, प्रेजेंट के हिसाब से कोई क्लियरिटी नहीं है। हर एक यूट्यूबर आप देखेंगे इनकम टैक्स ऐसे लगेगा, इनकम टैक्स ऐसे लगेगा। इनकम टैक्स में हकीकत में तब हमें पता चला जिस एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग करते हैं वो एक्सचेंज टैक्स देना वाला है कि नहीं है। और अभी रिसेंटली जितने भी आपने वीडियो देखे हैं वो एक्सचेंज के अनुसार अगर एक्सप्लेन करते हैं, वो डेटा मिलता है। मान लो हम ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस पे, तो बाइनेंस आपको डिटेल देगा कि आपका वहां तक का डेट का आपको टैक्स देना है, वहां तक आप ट्रेडिंग किया है, वहां तक आपने नहीं किया। ठीक है, तो मतलब एक्सचेंज ही शो करेगा। बिल्कुल यार, वहां पे पूरा डिटेल मिलेगा अपने को कैसे क्या है। और गवर्नमेंट का वो आता ना रूल एंड रेगुलेशन आते हैं जी जी कि नेशनल एक्सचेंज पे ये आपको लगेगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ये आपको देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ वो आएगी सभी गाइडलाइन। जो 6-7 दिन पहले नया सर्कुलर आया है ना, उसमें कोई रिगार्डिंग कोई भी किसी प्रकार की टैक्स की बात नहीं हुई है। मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज के रिगार्डिंग अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। जो 6-7 दिन पहले नया सर्कुलर आया है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, मैंने एक अपडेट चेक किया था और वो वहां पे बताया भी था। अपने एक दोस्त है पुष्पेंद्र भाई, उनका वीडियो देखिए, उन्होंने बारीकी से चीज को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है जी जी सर, ओके। और वो सर्कुलर का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक सर, ओके ओके ब्रो। तो दोस्तों टाइम हो चुका है और प्लान प्रेजेंट भी हो चुका है। काफी दोस्तों ने एंजॉय भी किया होगा मीटिंग में। दोस्तों अगर अपनी टीम को आप बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो जूम लेके आइए, इससे बेस्ट वे और कोई नहीं है। एक पॉइंट से सभी के पॉइंट क्लियर होते हैं, इसलिए टीम है, अपनी अपनी टीम को जूम लेके आइए, बेस्ट रहेगा आपके लिए भी और आपकी अर्निंग से जो भी पॉइंट है सब क्लियर होंगे। आपकी टीम एजुकेट होगी, अर्निंग बढ़ेगा, उनका अर्निंग बढ़ेगा तो आपका अर्निंग बढ़ेगा। बाकी स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए हर एक प्रोजेक्ट को, चाहे डेली प्लान प्रेजेंट ही क्यों ना होता हो। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, इसको पहले समझिए, नहीं तो फिर वही होगा जिन्होंने समझा, जो बोल रहे हैं रोल टू प्रॉफिट नहीं निकाल रहा है, ऐसा ही होगा। अगर समझ लेते तो उनका ट्रेड रुकता नहीं और चलता रहता और वो अपनी टीम को गाइड कर पाते। इस चीज को काफी दोस्त नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट यही है। स्टडी कीजिए तभी किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस है वो आपका अपना होगा दोस्तों, किसी की लायबिलिटी नहीं है इस फील्ड में। पैसेंस है तो फिर ये फील्ड आपके लिए है। टेक्निकल समझिए, समय के साथ चलिए तो फिर समय आपका है। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।